हनी सिंह का गाना आया और उसमें पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस जो ये कहा करती थी, मैं कभी भी बॉलीवुड में जाकर काम नहीं करूंगी और कभी भी मैं किसी भी इंडियन के साथ काम नहीं करूंगी, वो एक्ट्रेस हनी सिंह के गाने में बहुत ही वल्गर कपड़े पहन। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, एक वक्त हुआ करता था जब अंग्रेज अपने गानों में बहुत सारी लड़कियों को डाला करते थे और उनके कपड़े ना होने के बराबर होते थे। मतलब उनको ऐसी ड्रेसिंग कराई जाती थी कि गाने पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि उन लड़कियों के जिस्म पर ज्यादा फोकस किया जाता था। और उनके गानों की वीडियोज को लोग पसंद भी किया करते थे, क्योंकि वहां के लोग इस तरह की चीजों को देखकर खुश भी होते थे। स्टोरी को नहीं देखा करते थे, बल्कि उन लड़कियों को देखा करते थे, उनके जिस्म को देखा करते थे। फिर बाद में ये रिवाज बॉलीवुड यानी कि भारत वालों ने अडॉप्ट किया और वहां के सिंगर्स ने इसी तरह से करना शुरू किया कि उन्होंने अपने गानों में बहुत सारी लड़कियों को डालना शुरू किया और उन लड़कियों के लिबास ना होने के बराबर होते थे। फिर इसी तरह से ये रिवाज बहुत ज्यादा बढ़ता गया और बहुत सारे फेमस सिंगर्स ने भी अपने गानों में नंगी लड़कियों को डालना शुरू कर दिया। मतलब कपड़े होते ही नहीं थे। लेकिन अब ये रिवाज पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे सिंगर्स ने इस आइडिया को अपनाने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी वो बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। मतलब जब लोग गाना सुनते हैं और उसकी वीडियो देखते हैं और उस कहानी को देखते हैं तो उनको फील होता है कि मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, तभी वो वीडियोस हिट भी होती हैं। लेकिन जिन वीडियोस में इस तरह की वल्गैरिटी दिखाई जाती है वो हिट नहीं होती। इसी तरह से आजकल हनी सिंह का गाना आया और उसमें पाकिस्तान की वो एक्ट्रेस जो ये कहा करती थी, मैं कभी भी बॉलीवुड में जाकर काम नहीं करूंगी और कभी भी मैं किसी भी इंडियन के साथ काम नहीं करूंगी, वो एक्ट्रेस हनी सिंह के गाने में बहुत ही वल्गर कपड़े पहनकर काम कर रही है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस महविश हयात के बारे में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपरस्टार भी हैं, सबसे महंगी एक्ट्रेस भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कभी भी जाकर इंडिया में काम नहीं करूंगी। जिस तरह से हमारी एक्ट्रेसेस जाकर छोटे मोटे काम कर लेती हैं, अपने कैलिबर को भूल जाती हैं, मैं कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लूंगी और कभी भी ऐसा फैसला नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे पाकिस्तानी फैंस नाराज हों। लेकिन अब उन्होंने हनी सिंह के गाने में ऐसे वल्गर कपड़े पहनकर काम किया है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में बात की जा रही है और उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको हेट कमेंट्स किए जा रहे हैं। लेकिन इतने ज्यादा हेट कमेंट्स और नफरत अमेज मैसेजेस के बावजूद महविश हयात को फैंस और लोगों की कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो हमेशा वो काम करती हैं जो उनको अच्छा लगे। वो कहती हैं कि मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं, जो मैं चाहूंगी वो करूंगी, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगी, किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे, क्योंकि वो ये समझती हैं कि मैं हमेशा से नंबर 1 थी और नंबर 1 ही रहूंगी। लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि पाकिस्तान में नंबर 1 एक्ट्रेस के तौर पर माहिरा खान को देखा जाता है और दूसरे नंबर पर सबा कमर को। इन दोनों की एक्टिंग को बहुत पसंद किया जाता है और सबा कमर की एक्टिंग तो लाजवाब है, इसमें कोई शक नहीं। ये दोनों नंबर 1 होने के बावजूद भी अपने फैंस और अपने लोगों की पसंद नापसंद का ख्याल भी रखती हैं और बहुत सारी जगहों पर एक्सक्यूज भी कर लेती हैं, माफी भी मांग लेती हैं। लेकिन महविश हयात अपने गुरूर और अपनी अना पर डटी रहती है। उनको कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को बुरा लगता है तो वो कहती है लगता रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा, अगर महविश हयात के कैरियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तानी टीवी ड्रामों से किया और शुरू में लोगों ने इनको बहुत ज्यादा पसंद भी किया। उसकी वजह यह थी कि शुरू में इन्होंने बहुत ही डिसेंट और मासूम किस्म के रोल्स किए। लोगों को ये लगता था ये वाकई बहुत मासूम है और शुरू में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी, अच्छी खासी थी, लेकिन इनको खुद की खूबसूरती इतनी ज्यादा पसंद नहीं थी। इसलिए इन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवा कर एक्सपेरिमेंट कर करके और ज्यादा खूबसूरत होगी। अब ये तो आप ही बता सकते हैं कि पहले ज्यादा खूबसूरत थी या अब। अच्छा, फवाद मुस्तफा की फिल्म नामालूम अफराद से पहले लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन उस फिल्म में इन्होंने आइटम सॉन्ग किया, उसके बाद लोग इनके बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए और इनके खिलाफ आवाज भी उठाई, इनको बहुत ज्यादा हेट भी मिला और सारे ही मिलकर इनके खिलाफ बातें करने लग गए। लेकिन इतना हेट मिलने के बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका गुरूर कायम रहा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सुपर हिट फिल्में दी, जिस तरह से पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉर्ड वेडिंग, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊंगी। और आज से कुछ अर्सा पहले इनकी एक नाजेबा वीडियो भी लीक हुई, लेकिन इनका ये कहना था कि वो वीडियो फेक है। हो सकता है फेक ही हो, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लोगों पर केस भी किया जिन लोगों ने उस वीडियो को शेयर किया था या फिर उस वीडियो को दिखाया था। और बहुत सारी जगहों से उन्होंने इस वीडियो को हटवाया भी था, डिलीट भी करवाया था। बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी थी, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी थी, लेकिन इन्होंने इस वीडियो को डिलीट करवाया था। अच्छा, इन्होंने अपने कैरियर में बहुत ज्यादा सुपर हिट फिल्मों और ड्रामों में काम किया और यूं लगता था कि लोग इनको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन तब इस बात का अंदाजा हुआ कि लोग इनसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करते हैं जब इनको तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। और तमगा इम्तियाज मिलने के बाद जब इनको इस तरह के कमेंट्स मिलने लगे कि मुजरा करने वालियों को तमगा इम्तियाज दिया जा रहा है, तो बाकी जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको तो जूते मारने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के लोगों को आप तमगा इम्तियाज से नवाजेंगे तो जो
वाकई पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, उनको क्या देंगे। और तमगा इम्तियाज मिलने के बाद कुछ लोगों ने इस तरह के बेहुदा कमेंट्स भी किए थे, जो कि मेरा ख्याल है कि नहीं करने चाहिए थे, कि मिनिस्टर्स के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद तमगा इम्तियाज मिल ही जाता है। मुझे यूं लगता है कि इस तरह से गिर के तो कमेंट्स नहीं करने चाहिए। क्या पता ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, या फिर ये सच है या झूठ है, आप लोग किसी पर भी इल्जाम नहीं लगा सकते। खैर, अगर हम बात करें हनी सिंह की म्यूजिक वीडियो के बारे में, जिसमें उन्होंने वल्गर कपड़े पहनकर लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि मैं नंबर 1 हूं, मैं सुपरस्टार हूं, उस पर जब इनको हेट मिलना शुरू हुआ तो मुझे यूं लगा कि इनकी वो बात जो कि इन्होंने कही थी कि मैं बॉलीवुड में कभी जाकर काम नहीं करूंगी और कभी भी गिरकर काम नहीं करूंगी, काश ये अपनी बात पर कायम रहती। तो जिस तरह से आज लोग शान शाहिद के बारे में ये कहते हैं ना, क्या कमाल का आदमी है जो कहता है कि मैं पाकिस्तानियों का हीरो हूं, इंडिया में जाकर कभी भी किसी हीरो से मार खाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे लोगों का दिल दुखेगा कि हम इस बंदे को अपना हीरो समझते हैं और ये इंडिया जाकर आमिर खान से मार खा रहा है। जब उनको गजनी ऑफर हुई थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था और बहुत सारी जगहों पर उन्होंने ये कहा कि पैसे भी बढ़ाए गए, मेरा काम भी ज्यादा किया गया, मुझे प्रोटोकॉल भी देने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि आमिर खान जी, आप बॉलीवुड के हीरो हैं, मैं पाकिस्तानियों के दिलों में बसता हूं, मैं ये कैसे कर सकता हूं कि वहां आकर आपसे मार खाऊं फिल्म में और अपने लोगों का दिल दुखाऊं। उसके बाद पाकिस्तान की एक और बहुत सुरीली सिंगर है जिनका नाम है सारा रजा। ये बचपन से ही गाती आ रही है, पाकिस्तान में भी गाया, इंडिया के बहुत सारे रियलिटी शोज में गाया और बहुत सारी जगहों पर जज बनकर भी बैठी। वो ये कहती हैं कि अगर मेरा बस चले तो मैं भी शायद से गाने की बजाय, मतलब मैं भी शायद गाना भी गाती है ना, तो वो कहती हैं कि इनसे गवाने की बजाय अगर मेरे पास इख्तियार हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों में या फिर किसी भी प्रोजेक्ट में इनको सिर्फ आइटम सॉन्ग के तौर पर, आइटम नंबर के तौर पर कास्ट करूंगी, क्योंकि ना तो इनको गाना आता है और ना ही इनको एक्टिंग आती है। उन्होंने कुछ ज्यादा ही कहता सी, वैसे एक्टिंग तो आती है यार। अगर इनकी एक्टिंग अच्छी ना होती तो खलीलुर रहमान कमर साहब इनको कैसे कास्ट करते, ये तो आप ही बता सकते हैं। खलीलुर रहमान कमर की हर फिल्म में मैं भी शेयात होती है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या कह सकते हैं आप। लेकिन एक बात मैं जरूर यहां पर कहना चाहूंगा कि जो लोग भी पाकिस्तानी हैं या फिर दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं लेकिन मुसलमान है, वो पैसे की खातिर या फिर शोहरत की खातिर इस दुनिया की 4 दिन की जिंदगी में शोहरत हासिल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा, हम इस तरह के वल्गर कपड़े पहनकर काम कर लेंगी, या फिर चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, कोई भी इस तरह का काम करेगा 4 पैसों के लिए कि मेरे पास एक बड़ा घर आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा। तो याद रखें, भूले मत, हम एक मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं, आज नहीं तो कल हमारा ईमान है कि हमने मर जाना है, इस दुनिया से चले जाना है और फिर वापस कभी यहां नहीं आना। या तो हमें सारी उम्र, मतलब जो हमारी अगली जिंदगी है उसमें या तो हम आग में जलेंगे या फिर जन्नत में रहेंगे। आग में रहने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस सारे अल्लाह के अहकामात को नाउज़बिल्लाह मतलब इग्नोर करना है और फिर हमें दोज़ख में चले जाना है। और अल्लाह को राजी करने के लिए हमने कम से कम कोशिश ये करनी है कि गुनाहों से बच जाए। इसमें कोई शक नहीं कि इस चमकती दमकती शोबिज़ इंडस्ट्री की दुनिया जहां पर पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलता है, उसको छोड़ना वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने अपने कैरियर के पीक पर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर ये सब कुछ छोड़ दिया। इंडिया की बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, जरनिश खान है, सनम चौधरी है, सारा चौधरी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, उनकी खुशी की खातिर क़यामत वाले दिन वो जहन्नमी ना हो जाए, इस बात को सोचकर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। देखें, जब आप पैसे और दौलत और शोहरत की हवस ही होती है ना यार, चाहे ये लफ्ज आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे भी, हम सबको पैसे की हवस है ना, किसी तरह से पैसा आ जाए और बस फिर बड़ी सी गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, बैंक बैलेंस हो, ताकि जिंदगी पुरसुकून गुजरे। जहां हमने हमेशा के लिए रहना नहीं, वहां के लिए हम सब कुछ जमा करें, और जहां हमने हमेशा के लिए रहना, वहां के लिए हम कुछ भी नहीं जमा करें। बात समझ आ रही है? जिस जिंदगी में हमने 50, 60, 70 साल जीना है, उस जिंदगी के लिए हम कई सालों का माल जमा करते हैं और फिर वो सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। और जहां हमने हमेशा के लिए रहना है, हजारों साल रहना है, उसके लिए हम कुछ नहीं जोड़ते, कुछ जमा नहीं करते। जरा आप गौर करें कि ये वो जिंदगी है जिसका एक पल का भरोसा नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस जिंदगी का इतना भी भरोसा नहीं कि आंख चमकती है ना, ऐसे दोबारा खुलेगी भी कि नहीं। और वो जिंदगी ऐसी है जो करोड़ों साल
जिंदा रहना है, जवान रहना है, ना बीमार होना है, ना किसी चीज की कमी होनी है, सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसकी तैयारी नहीं करते। वो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी हम जीते हैं सिर्फ एक दिन मरने के लिए। और मजे की बात बताऊं, जितना पैसा, दौलत, शोहरत हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं ना, वो हमारे बच्चों को कभी याद भी नहीं, हमारे नाम तक वो भूल जाएंगे। हमारी जमीनों पर किसी और के कब्जे होंगे, हम क्या कर सकेंगे? हम तो कब्र की मट्टी के तले होंगे, और हमारी जमीनों पर, हमारे घरों पर किसी और के नाम की तख्तियां लगी होंगी। कोई और जी रहा होगा, कोई और रह रहा होगा, और उसको याद भी नहीं होगा कि कौन था हनी सिंह, कौन था सुमेर चौधरी, कौन था महविश याद, कौन थी, किसी को कुछ याद नहीं होगा। सब भूल भुला गए होंगे, और उस जिंदगी के लिए हम सारे गुनाह करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी। महविश जी, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मेरा काम है कि मैं आप लोगों के बारे में बताऊं, आप लोगों की पब्लिसिटी करूं, लेकिन साथ में आपको एक अच्छा मैसेज भी दूं। मेरी बेटी की आवाज आ रही है रोने की। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमेर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।